हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 12 में टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। अब तक हम पार्ट 11 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम टोटल 220 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 12 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 221 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 221 पूछ रहा है, एज पर द रीसेंट डेटा विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार ने चलाई है, जिसमें जो रूफटॉप पर सोलर इंस्टॉल होते हैं उसमें 300 यूनिट जो है फ्री मिलता है हर महीने पर हाउस होल्ड। तो इस योजना के अंतर्गत टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड कहाँ पर है, किस स्टेट में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात लीडिंग स्टेट है। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट देखने को हमें मिलता है सेकेंड नंबर पर? सेकेंड नंबर पर हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र और थर्ड पर हमें देखने को मिलता है राजस्थान। और इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें रूफटॉप सोलर पावर से तो वो है 13,889 मेगावाट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 222 जो कि पूछ रहा है, एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड। ये किस स्टेट में है? तो एंड्रो नाम का एक विलेज है जिसे अभी रिसेंटली बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 मिला है। ये किस स्टेट में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर का विलेज है एंड्रो और इसे बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन को 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है। शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये 2005 से दिया जाता है और इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली ऑन रामानुजन्स बर्थ एनिवर्सरी, जो कि है दिसंबर 22 टू मैथमेटिशियंस अंडर 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स से कम के जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। अनाउंस कर दिया गया है कि अलेक्जेंडर डन को दिया जाएगा, लेकिन ये इनको हैंडओवर किया जाएगा प्राइज़ 22 दिसंबर को, जो कि रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी है और ये शास्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। ये 2005 से इस अवार्ड को देती है। Then moving to question number 224 जो कि पूछ रहा है, what is the name of the campaign announced to commemorate the 75th anniversary of the Indian Constitution? The correct answer is option number B, Constitution Glorification Campaign. तो 75th एनिवर्सरी होने वाली है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसे कॉमेमोरेट करने के लिए एक कैंपेन चलाई जा रही है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। Union Minister Kiran Rijiju announced a Constitution Glorification Campaign for 75th anniversary of Indian Constitution on November 26। तो आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है November 26। और अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसे कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया गया था। कुछ प्रोविजंस जो अडॉप्ट किए गए थे वो थे सिटीजनशिप, उसके अलावा इलेक्शन का प्रोविज़न अडॉप्ट किया गया था, फिर अब प्रोविजनल पार्लियामेंट का प्रोविज़न अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा टेम्परेरी और ट्रांसलेशनल प्रोविज़न अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न इसके अलावा अडॉप्ट किए गए थे। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी थी जिसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 13 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, जिसको अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जन 1947 को, और इसको अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 को, जो कि हमारा प्रियम्बल कहलाता है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ठीक है, और टोटल 11 सेशंस हुए थे। ये भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। Then moving to question number 225, which is asking, where was the
149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अभी रिसेंटली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की असेंबली कहाँ पर हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की असेंबली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 226 पूछ रहा है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर की फील्ड में मिला है 2024 का नोबेल प्राइज हैन कैंग को। ये कोरियन ऑथर है, इन्हें दिया गया है ये प्राइज़। इनको ये प्राइज़ मिला है इनके इंटेंस पोएटिक प्रोजेस के लिए दैट एड्रेस हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। नोटेबल वर्क इंक्लूड द वेजिटेरियन, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जिसे मिला था 2016 में, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेसन्स, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और ये पहली कोरियन है जिसे कि ये प्राइज़ दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 227 पूछ रहा है, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट्स बर्ड। क्योंकि बर्ड्स इंसेक्ट खाती हैं तो इसलिए प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट बर्ड। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो साल में 2 बार मनाया जाता है, 11 मई और 12 अक्टूबर को, दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर्स में ये मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है गूगल करके कि 11 मई और 12 अक्टूबर ये अलग अलग हेमिस्फीयर में मनाए जाते हैं। तो 11 मई को किस हेमिस्फीयर में मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को किस हेमिस्फीयर में मनाया जाता है? What is the name of the initiative recently launched by हिमाचल प्रदेश to tackle drug trafficking? ड्रग ट्रैफिकिंग से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संकल्प। संकल्प नाम का इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है टू कम्बाट ड्रग ट्रैफिकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 229 पूछ रहा है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम। बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ पर लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 230 पूछ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एग्रीकल्चर कोड। नेशनल एग्रीकल्चर कोड किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है National Agriculture Code. National Agriculture Code will cover the entire agriculture cycle from crop selection to post-harvest operations. It will have 2 parts, general principles for all crops and crop-specific standards for paddy, wheat, oilseed and pulses. तो ये दोनों स्टेटमेंट भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Then question number 231 पूछ रहा है, which state government has recently launched निजुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन के लिए निजुत मोइना नाम की एक स्कीम लॉन्च की है असम की गवर्नमेंट ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, असम। To combat child marriage and support girl student in pursuing higher studies, the scheme provides monthly stipends ₹1,000 for class 11-12 and 1250 for degree students and 2500 for postgraduate स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये चाइल्ड मैरिजेस से बच्चियों को बचाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। देन क्वेश्चन नंबर 232 पूछ रहा है, विच कंट्री डेवलप द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फताह 2। फताह 2 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री ने लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ईरान। ईरान ने ये मिसाइल लॉन्च की है और ये न्यू वर्जन है ईरान की फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फताह का। तो ये सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है। और क्वेश्चन नंबर 233 पूछ रहा है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस नाम की रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नीति आयोग। The report offers a blueprint for rapid response to future public health emergencies. COVID-19 is not the last pandemic. 75% of future threats could be zoonotic. अभी रिसेंटली ये पब्लिश हुआ है इस रिपोर्ट में कि जूनोटिक डिसीजेस आगे बड़ा पैंडमिक क्रिएट कर सकती हैं। उससे बचने के लिए कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं, इसलिए रिपोर्ट लॉन्च की गई है। द रिपोर्ट ऑफर्स अ 100-day रिस्पॉन्स प्लान फॉर पैंडमिक्स फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। Then moving to question number 234, what is name of the mission recently launched by Ministry of Port, Shipping and Waterways to promote cruise tourism in India? तो दो क्वेश्चन बनते हैं। क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, और नाम बता के पूछ सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रूज भारत मिशन। तो क्रूज भारत मिशन लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है।
और ये मिशन कब से कब तक चलेगा? ये 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा और ये 3 फेजेस में चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 235 पूछ रहा है कैडबल 45, ये रिसेंटली नासा ने इसे हाईलाइट किया था, तो ये है क्या? कैडबल 45 न्यूज़ में रहा, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी नासा ने खोजी है, उसका नाम है कैडबल 45। देन क्वेश्चन नंबर 236 पूछ रहा है विच कंट्री इज होस्ट फॉर द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन 2024, इसका होस्ट कंट्री कौन रहा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया रहा होस्ट, इसीलिए ये जो है असेंबली इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर 237 पूछ रहा है रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ओवर 300 new Nazca lines in which country? The correct answer is option number ए, पेरू। पेरू में 300 न्यू नास्का लाइंस अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं। तो नास्का लाइंस एक्चुअली होती क्या है? ये लार्ज जियोग्लिफ्स होते हैं कार्व्ड बाय एन एंशिएंट प्री आइकन सिविलाइजेशन बिटवीन 200 BC एंड 500 AD। 500 AD से 200 BC के बीच में एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम है प्री आइकन सिविलाइजेशन। ये उनके थ्रू बनाई गई एक ड्राइंग टाइप की हैं। These geoglyphs were made by removing desert surface pebbles to reveal lighter soil underneath। तो काफ़ी डीप लाइंस है, ये ऊपर की जो डेजर्ट है उसको हटा करके, वहाँ के पेबल्स हटा करके नीचे की जो लाइटर सॉइल है उसमें ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 238 पूछ रहा है पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर है क्या? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया है टू रीशेप ग्लोबल गवर्नेंस। इट रीअफर्म्स यूएन मेंबर स्टेट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस। The pact highlights the role of science, technology, and innovation in advancing UN goals. It prioritizes youth inclusion in decision making at national and global levels. The pact calls for a stronger partnership with civil society, private sector, and local authorities. तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, या हम कह सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ये इस पैक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसमें यूथ का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, मॉडर्न साइंस एंड टेक का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 239 विच इज़ आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है रिसेंटली रशिया और चाइना ने ओशन 24 नाम का नेवल एक्सरसाइज किस वाटर बॉडी में किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी ऑफ जापान। और इसकी बजाय क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ओशन 24 नाम का नेवल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच हुआ? तो आपको ये भी याद रखना है, रशिया और चाइना के बीच में ओशन 24 नाम का नेवल एक्सरसाइज हुआ था। सी ऑफ जापान की बात करें तो हमें यहाँ पे रशिया और चाइना के बगल में सी ऑफ जापान देखने को मिलता है। ये जापान के आइलैंड्स हैं, ठीक है, शिकोको, क्योशो, ये सारे आइलैंड्स हैं जापान के। यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट हमें साउथ कोरिया और जापान के बीच में देखने को मिलती है। तातर स्ट्रेट हमें देखने को मिलती है रशिया और जापान के बीच में, जापान के शिकोको आइलैंड के बीच में, ठीक है। और ये है सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी भी कहा जाता है। Then we have come to our question number 240, which is last question of our video, जो कि पूछ रहा है which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contribution from fossil fuel producing countries। फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करेंगी एक नए क्लाइमेट फंड ने। तो ये क्लाइमेट फंड किस कंट्री ने बनाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान। अजरबैजान ने एक क्लाइमेट फंड बनाया जिसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री का, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 के दौरान इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इट इज़ एम्ड एट एड्रेसिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन कम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज। तो डेवलपिंग नेशंस क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, इसलिए इस फंड को बनाया गया है। तो इसी के साथ हमारे 240 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं आउट ऑफ 500 क्वेश्चंस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक फ्राइडे को और डिस्कस करेंगे 241 से लेकर के 280 तक क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। डेली मंडे से लेकर के थर्सडे तक 9 PM पर आपको देखने को मिलती है GS की वीडियोस, जो कि शिवम सर लाइव क्लासेस लेते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय।